गई है, जिसमें कि हमारे भारत के प्रगतिशील किसानों की हम नई नई जो भी कहानियाँ उनको एक दूसरे भाई तक पहुँचाएंगे। ऐसे ही हमारे जयपुर में एक किसान हैं अपने परमिंदर भाई जी, जो कि कड़कनाथ मुर्गी पालन करते हैं, जिनके साथ करीबन मैं 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और उनकी मैं रेगुलर पोस्ट भी देखता था और उनके किए हुए कार्य के बारे में मैं हमारे ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूटों में कृषि वैज्ञानिकों को भी जानकारी पहुँचाता था इनकी। तो ऐसे ही आज मैं अपनी साइकिल यात्रा के दौरान अभी मैं परमिंदर भाई के खेत पे उनके जो ये अपना पोल्ट्री फार्मिंग के यहाँ पे पहुँचा हूँ। और एक जो सबसे हटके कार्य है मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ऑर्गेनिक तो कहते ही हैं, ये ऑर्गेनिक को भी करके उसके ऊपर और एडवांस पोल्ट्री फार्मिंग में पहुंच चुके हैं। तो ये उसके बारे में बताएंगे कि वो कौन सी फार्मिंग है जो ऑर्गेनिक से भी बहुत एडवांस फार्मिंग जो ये कर रहे हैं अपने जो अपने पोल्ट्री फार्म पे। तो ये परमिंदर भाई जी हैं, परमिंदर गुरुजी, भाई तो नहीं उम्र में गुरुजी हैं ये, जिनसे मैं शिक्षा लेता हूँ उनके बारे में। तो चलिए आपको परमिंदर जी बताएंगे कि इन्होंने ये कार्य कब स्टार्ट किया था, कैसे किया था, कहाँ से हैं और ये इनके मन में कैसे आया और अभी क्या कंडीशन है। जो इनकी एक खुद की एक कहानी है वो आपको अपने शब्दों में बताएंगे। नमस्ते गुरुजी जी, बताइए सर जी। धन्यवाद नीरज जी आपका जी। आप मेरे फार्म पे आए जी ऑर्गेनिक के लिए आपने मेरे को बताया कि भी ऑर्गेनिक के बारे में फार्मर्स को बताओ। मेरे फार्मर भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आज से 10 साल पहले फार्मिंग चालू करी थी। उस समय जब मैं फार्मिंग करता था वो एक इंडियन मेथड था जो रनिंग मेथड चलता था, लेकिन मन में कुछ हटके कुछ करने की थी तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ गया। मैंने इनको पूरा ऑर्गेनिक किया, लेकिन मन में फिर भी कुछ अलग से करने की थी कि ऑर्गेनिक को लगभग काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि ऑर्गेनिक के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए मैंने एक अपनी खुद की मेडिसिन बनाई, डिटॉक्सिफायर बनाए मैंने खुद के लिए। तो मैंने इसको एक नया नाम दिया टॉक्सीफ्री। ये है भी कि टॉक्सीफ्री इज बेटर देन ऑर्गेनिक। आपने ऑर्गेनिक का कार्य करके उससे ऊपर एडवांस में आप टॉक्सी फ्री पे पहुंच चुके हैं। ये जो आपने कार्य था ये कितने वर्ष से आप कर रहे हैं टॉक्सी फ्री में? ये जो टॉक्सी फ्री में लगातार 4 साल से कर 4 साल से। और इसमें आपको रिजल्ट आपका कैसे, मतलब आपका क्या खासियत है इसमें? टॉक्सी फ्री में क्या होता है थोड़ा बताएं। तो ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा किसान भाइयों को। टॉक्सी फ्री का मतलब है हर प्रकार के विषाक्त पदार्थ से मुक्त। जी, मेरे बर्ड्स में चिकन में या एग में किसी प्रकार का विषाक्त पदार्थ नहीं मिलेगा। ये एक विषाक्त पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर जाके किसी न किसी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। जी, इसी को ही अपन टॉक्सिन्स बोलते हैं। और टॉक्सिन जब बाहर हो जाती है तो अपने शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं बनती है। मेरे प्रोडक्ट से चाहे वो यंगर एज हो, ओल्डर एज हो, चाइल्ड हो या प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई भी आदमी आराम से इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। इसका अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है तो गर्मी में अगर इसका यूज़ करते हैं तो हीट रिड्यूस नहीं करता, नॉर्मल वे में ही चलता है ये, और हीटिंग नहीं करता। तो साइड इफेक्ट इसके कुछ है ही नहीं जब इसमें केमिकल, पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक में बिल्कुल यूज़ नहीं करता। जो भी फार्मूलेशन है, वो फीड फार्मूलेशन है, मेडिसिन के फार्मूलेशन खुद के बनाए गए होते हैं। और इसको अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए या फाइनेंशियल दृष्टि से देखा जाए तो मेरा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर 3 टाइम मोर रेट्स में बिक रहा है। ओके, आपके किस ब्रांड से जाता है ये? आपकी कोई ब्रांड है जिससे आपकी ये ब्रांड जा रही हो? टॉक्सी फ्री के नाम से ही जाता है। और आपकी टॉक्सी फ्री ब्रांड है? टॉक्सी फ्री ब्रांड है जो HP लाइवस्टॉक फार्म और ये आपके फार्म है। और ये जो आप इसका लैब टेस्टिंग का आपने कहीं से करवाया है? लैब टेस्टिंग 1-2 जगह करवाई है। टॉक्सी फ्री की पर्टिकुलर रिपोर्ट कोई आती नहीं है, कोई लैब ऐसी है नहीं जो टॉक्सी फ्री करती हो। तो चलिए उन्होंने ऑर्गेनिक को इसको माना है कि उन्होंने माना है कि इसमें पेस्टिसाइड, केमिकल्स और एंटीबायोटिक यूज चलिए नहीं बहुत किए अच्छी गए। बात है। नहीं है तो आप पहली वो लैब आप ही बनाएंगे इंडिया में, हो सकता है जल्दी आपके पास लैब मेरी लैब इंडिया की पहली लैब आपके पास टॉक्सी फ्री लैब। मेरे लैब तो मेरी कस्टमर है, मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मैं समझता हूँ कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मेरे लिए तो वही लैब। बहुत अच्छा है। बाकी अभी अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो आप उनके लिए क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं किसान भाई को? मेरा अभी ये पेरेंट्स बर्ड्स है जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये फार्म मेरा पूरा पेरेंट्स बर्ड्स का फार्म है जी। तो ये नेक्स्ट मंथ में इनके एग चालू हो जाएंगे जी। उसके बाद में इनके एग्स से बच्चे निकालना चालू कर दूँगा, तब मैं चिक्स सेल कर दूँगा। आप इनक्यूबेटर आपका खुद का? इनक्यूबेटर मैंने अभी किसी का हायर कर रखा है, ओके, मैंने उनका ले रखा है। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि पूरा सेटअप मैं नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको एक थोड़ी सी अपनी साइकिल यात्रा का चलो आपके लिए कुछ चीज़ लेके आया हूँ। जैसलमेर में एक भाई हैं, वो अधिकारी हैं PWD के, वो तो उनके एक्सटर्नल, लेकिन उन्होंने खुद से एक इनक्यूबेटर बनाया है
जो आपको बाहर लाखों रुपए का 80% पे आता है, उन्होंने खुद लकड़ी के बॉक्स से आप खुद घर पे तैयार कर सकते हैं और 90% रिजल्ट है और सस्ता है, आप खुद तैयार कर सकते हैं। आप मेरे को मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनका देख लीजिएगा, आप खुद बना लीजिएगा और 90% रिजल्ट है। वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर में अपने शंकर लाल खिच्चर जी वेटनरी डॉक्टर हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनके फार्मर हैं, तो उनसे मैं उनसे मिलकर आया हूँ। उनका वो खुद इंक्यूबेटर है, मतलब आप खुद अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो जो भाई थे उन्होंने बहुत सारे इंक्यूबेटर देखे, इवन बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो इंक्यूबेटर कहीं लाखों रुपए का, वो भी 70-80% दे पाता है, लेकिन उनका 90% के करीब दे रहा है। तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, आप उनका इंक्यूबेटर देखिएगा। और जो आपने ये वाली कंडीशन बोली फाइनेंशियल, हो सकता है इससे आपको मदद मिल जाए। और बाकी इसके अलावा अगर आप अपना मोबाइल नंबर बता दें गुरु जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9829158386। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9829158386। चलिए, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। बाकी इसको हम जल्दी से और भाइयों तक भी इसको करेंगे। और बाकी कई बार मैंने आपके कोई किसान भाइयों से भी आपकी बात कराई है और जल्दी करते हैं कि और भाई भी इसकी तरफ प्रेरणा करके इसको स्टार्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।